खबर मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के पाली विकासखंड की पाली जनपद के ग्राम पंचायत चांदपुर कठई, ग्राम पंचायत के बेगा बाहुली गांव, बाघन नारा, सास चिनकी जैसी अन्य गांव जहां आजादी के 77 वर्ष बीत जाने के बाद भी बिजली न पहुंचने का मामला मध्य प्रदेश के राजभवन भोपाल तक गूंजेगा। विदित होवे कि पिछले दिनों उमरिया प्रवास में आए विक्रांत कुमरे के विधि सलाहकार राजभवन भोपाल के समक्ष मामला बिरसिंहपुर पाली के पत्रकारों ने उठाया, जिस पर उन्होंने तत्काल मुख्य कार्यपालन अधिकारी पाली से वस्तुस्थिति की जानकारी लेते हुए समस्या समाधान के लिए कहा। साथ ही यह भी कहा कि आपको दिग्गज आए तो बताएं, इसका समाधान शीघ्र कराया जाएगा। जरूरत होगी तो राजभवन से समस्या का निदान कराया जाएगा। मालूम हुए कि चांदपुर की वाघननारा में आज भी बिजली की रोशनी गायब बनी हुई है। आजादी के 77 साल बाद भी पूरे आज तक बिजली जैसी बुनियादी जरूरत पूरी न हो पाना चमकदार देश के उजाले की तस्वीर को धूमिल कर रही है। यह तस्वीर न सरकारी दावों की पोल खोलने के लिए पर्याप्त है, बल्कि उसने सत्तासीन जनप्रतिनिधियों और जिले के आला अधिकारियों की भी करनी कथनी की पोल खोल कर रखती है। यही वजह है कि आज भी गांव के गांव मूलभूत सुविधाओं जरूरतों तक को तरस रहे हैं। बाघरनारा गांव में लगभग 40 बैगा आदिवासी परिवार बिजली और पानी जैसी प्राथमिक जरूरतों के लिए जूझ रहे हैं। गांव के आदिवासी बिजली की इस मांग के लिए जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासन की चौखट पर अनेकों बार माथा रगड़ रगड़ कर थक हार गए, लेकिन उन्हें रोशनी नहीं मिल पाई है। इसी तरह पाली विकासखंड के ही कठई ग्राम पंचायत की गठरोला सास चिनकी में भी बिजली के नाम पर करोड़ों रुपयों की अपव्यय होने के बाद भी आज तक बिजली के दर्शन नहीं हुए। कब से लाइट नहीं है? जमाने से नहीं है। मतलब आप जब से जानने लायक हुए हैं तब से लाइट नहीं है। नहीं तो क्या कुछ समस्याएं जाती हैं सब लाइट? सब ये लिखना पढ़ना, लड़के बाल बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं लाइट बिना। तो कैसे काम चलता है अभी? साहब लाइट यहाँ वहाँ से बाल्टी चार्ज करवाते हैं, घनघुटे जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, कहाँ साहपुर जाते हैं चार्ज करवाने। तो खेती किसानी कैसे होती है आप लोग? साहब सूख रहे सब। जी, तो ऐसे में कोई क्या अधिकारी या फिर कोई शासन प्रशासन कभी आया इस चीज़ को सुध लिया है? नहीं लिया साहब। क्या चाहते ऐसे में आप क्या चाहते हैं शासन से? और साहब यहाँ चाहते हैं कि हमारे यहाँ लाइट आना चाहिए, सुरक्षा होना चाहिए। यहाँ ट्रांसफार्मर लगा हुआ, तार लगा हुआ, उसके बाद भी लाइट नहीं आई। नहीं आया साहब लाइट। ट्रांसफार्मर लगा है? लगा है साहब। तो खंभा वगैरह सब लगा है, लाइट नहीं है, दे नहीं रहा है। तार में करंट नहीं है? नहीं है। यहाँ लाइट नहीं है तो पानी की समस्या है, बच्चों की पढ़ाई की समस्या है, खेती बाड़ी नहीं होती है, ये समस्या सब। तो ऐसे में जो आपको जो है कि अधिकारियों के पास गए थे, क्या आश्वासन कुछ मिला था अधिकारियों से? कुछ नहीं मिला सर। क्या बोले थे वो कुछ नहीं बोले, पत्र ले लिए, समाधान नहीं हुई, आज तक समाधान नहीं हुई। तो वैसे में आगे शासन से क्या कुछ चाहती है? अब शासन से यही चाहती हूँ कि लग जाए। गांव के लोग मेरे को परेशान करते हैं कि लाइट नहीं है, सुबह भी आते हैं तो बोलते हैं, शाम की भी बोलते हैं कि आपके यहाँ सरपंच बनी हो, लाइट नहीं लगवाती हो, या वो सब ये बोलते रहते हैं। तार लग गई है, खंभा तार सब खिंच गई, लेकिन लाइट विद्युत नहीं हुई। और आज़ादी से नहीं लाइट? आज़ादी से नहीं लगी लाइट। से आदमी यहाँ आ गए ना, अब कभी नहीं देखी यहाँ। क्या लाइट नहीं है यहाँ? नहीं है। कब से लाइट नहीं है? हाँ, कोई की नहीं है। कितने साल से लाइट नहीं है? लाइट पाइट कुछ नहीं देखा है। मामा समय गिर जाते हमारे यहाँ जानवर के मारे। हाँ, कितनी उम्र हो गई आपकी? 60-70 साल है का। तो 70 साल में अपने गांव में लाइट नहीं देखी आज तक? नहीं, मैं नहीं देखी। तो क्या कुछ दिक्कतें जाती है ऐसे बिना लाइट? क्या दिक्कत बहुत है। हाँ? बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे होती है? हाँ? बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे होती है? पढ़ाई तो ठीक है होती, मैं बताऊँ। मुझे जानकारी में आया कि चांदपुरा विलेज और कठाई ग्राम पंचायत जो है पाली ब्लॉक के अंदर उमरिया में आता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी शायद कुछ जगह तक पहुँच नहीं पा रही है। कुछ फॉरेस्ट के इश्यूज हैं या कुछ अन्य लीगल इश्यूज हो सकते हैं, देखा नहीं है मैंने, परंतु अभी जो मुझे जानकारी में आई है तो इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए मैंने माननीय सीओ जनपद पाली जी से रिक्वेस्ट किया है कि इसको रिजॉल्व करने का प्रयास किया जाए, समन्वय बैठाया जाए, प्रपोजल भेजा जाए।